जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष सोम प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में और फिर सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार सोम प्रदोष का व्रत जो कि 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसे सोमवार प्रदोष या सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सोम प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव का जो कि प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय वह समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है। और इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं और सोम प्रदोष व्रत को रखने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 3 अप्रैल को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार सुबह 6:26 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार को सुबह 8:06 पे। तो हमें प्रदोष काल के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का, वह समय 3 अप्रैल 2023 को प्राप्त हो रहा है। इस दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:48 और सूर्यास्त शाम 6:16। तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल का होता है। तो सूर्यास्त शाम 6:16 है। तो आप पूजन जो कि भगवान शिव का शाम 5:16 से लेकर के शाम 7:16 के अंदर ही भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करे तो बड़ा ही लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन 3 अप्रैल को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:21 से सुबह 8:55 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग प्रदोष व्रत के दिन जो कि गंड योग रात्रि 3:21 तक, उसके बाद वृद्धि योग नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र सुबह 7:24 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव का जो भी प्रदोष का व्रत रखते हैं उन्हें प्रदोष व्रत में जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए प्रदोष काल के समय में विशेष प्रकार से। वैसे जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके प्रदोष व्रत के दिन सुबह में स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए सुबह के समय में। और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करे, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करे। विशेष करके भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। अर्थात जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं, उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें और भगवान शिव की प्रार्थना करें। आप इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का प्रार्थना करें। मंत्र: भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमौलिने उग्रा युग्रा घनाशाय भीमाय भयहारिणे ईशानाय नमस्तुभ्यम पशूनाम पतये नमः। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करें या श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें, निराजन करें। इस प्रकार से प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। सबसे पहले किसी प्रकार के पूजन में भगवान गणेश का पूजन करें और भगवान शिव के पूजन में गणेश जी का पूजन होने के बाद नंदी देव का पूजन करें। फिर श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ्य दे। ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का 108 बार जप करे। फिर स्तुति करे, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया। सूत जी बोले कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसलिए सब सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले गई। वह लड़का जो कि विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गए। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे।
उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, भगवान शंकर वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते रहे। तभी से प्रदोष का व्रत संसार में बड़ा ही महत्व रखता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। भगवान शिव का पूजन होने के बाद ही आप फल आदि ग्रहण करें तो ज्यादा लाभकारी होता है। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और प्रदोष व्रत का जो पारण किया जाता है वह अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन आरती कर ले। उसके बाद सूर्योदय के बाद फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं या पूजन करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव का पूजन करें, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।